Pallab Shri Harivansh, Hare Krishna, राधे राधे to all the devotees। तो आज मैं ऐसे अचानक से माइक वाइक बिना लगाए क्यों वीडियो बनाने बैठ गई हूँ, क्योंकि कोलकाता में कुछ दिनों बाद ही है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा के समय एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है दुर्गा माँ के आगमन और उन सब के बारे में। तो मैं अभी यहाँ पे छील रही हूँ या साफ़ कर रही हूँ एक सब्ज़ी जो ऐसी दिखती है, और इसका जो फ्लावर है ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये फ्लावर मतलब कुछ लोटस जैसा ही है, लोटस के फैमिली का ही शायद होगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये कुछ ऐसा दिखता है। मुझे नहीं पता आपके वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको शापला बोलते हैं। तो मज़ेदार किस्सा ये है कि जब दुर्गा माँ आती है अपने 4 बच्चों को लेकर, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और कार्तिकेय जी और उनके वाहनों को लेकर, तो साल में एक बार बेटी आती है घर पे। तो ऑब्वियसली उनके जो पेरेंट्स है, सिंस वी ऑल नो के पार्वती जी जो है उनके पिताजी राजा है, तो ऑब्वियसली घर में बेटी आई है और उसके बच्चे आए हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान पकाकर खिलाया जाता है। और ट्रस्ट मी, षष्ठी से लेके मतलब षष्ठी को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन षष्ठी से लेके एकदम एकादशी तक इतना ज़्यादा, एक्चुअली नॉट एकादशी, क्योंकि एकादशी के दिन तो इधर लोग नॉनवेज खाने लगते हैं दशमी तक हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा पकवान बनते हैं, फलों से लेके चालकोला से लेके, चालकोला अगर आपको पता ना हो, चावल भिगो के रखते हैं और उसमें बनाना और मिठाइयाँ स्मैश करके उसको बनाया जाता है। वो बहुत टेस्टी होता है, खाने में बहुत टेस्टी। उसमें फ्रूट्स भी मिलाते हैं हम लोग, और जो सारी मिठाइयाँ होती है वो उसमें तोड़ तोड़ के मिलाया जाता है। फ्रूट्स होते हैं और पूड़ियाँ होती है घी में तली हुई, उसके साथ हलवा होता है और बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इतना ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता है, और स्पेशली अष्टमी के दिन ना, अष्टमी के दिन तो हमारे यहाँ पे आपको शायद मतलब जो लोग बंगाल से बिलोंग नहीं करते उनको लगेगा कि खिचड़ी है, लेकिन हम लोग उसको भोग बोलते हैं। तो वो बनता है और उसके साथ बनता है लाबड़ा। लाबड़ा मीन्स ढेर सारी वेजिटेबल्स जो इजीली अवेलेबल है, सीजनल वेजिटेबल्स जो हैं उनको मिला के हम लोग बनाते हैं एक सब्ज़ी, तो उसको बोलते हैं लाबड़ा। तो ये सब होता है। फिर नवमी के दिन भी अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, सब कुछ होता है ये वो। और नवमी के दिन कभी कभी ना क्या बोलूँ, थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस दिन पता है कि अगले दिन जो है दशमी, उस दिन ये जो सब्जियां जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं शापला, इसको बोलते हैं शापला, ये जो फ्लावर है इसको हम लोग बोलते हैं शापला। तो ये जो सब्जी है ये बहुत सस्ती है यहाँ पे। एक्चुअली अभी तो शहरों में रहते हैं, यहाँ पे बिकती है। गांव में जो लोग हैं वो तो शायद इसको खरीदने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो लोग जाएंगे पॉन्ड से, मतलब तालाब से उठा के ले आएंगे बस ऐसे ही। तो ये शापला, फिर कोचुर लोती इज़ बेसिकली जो सूरन होता है ना, सूरन का जो पेड़ मतलब जो प्लांट होता है उसका क्या बोलते हैं वो, डंठल जो होता है, वो सारी चीज़ें होती है। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ पता नहीं। एनीवे सूरन का ही मतलब पेड़, सूरन के प्लांट का ही एक पार्ट होता है, तो वो सब। और फिर साग जो होता है, साग जैसे बंगाल में बनता है, हमारे यहाँ तो साग को अच्छे से चॉप करके और उसको अच्छे से फ्राई करके बनाया जाता है। जैसे दूसरी जगह होता है ना, साग को बॉईल कर देते हैं, और हमारे यहाँ बॉईल नहीं करते हम लोग, हमारे यहाँ हम लोग अच्छे से चॉप करके फिर उसको अच्छे से पकाते हैं। तो दशमी के दिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बनती है जो बहुत सस्ती मिलती हैं, बहुत सस्ती, लेकिन जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरे दुर्गा पूजा माँ ने पूरियाँ खाई, बहुत सारे फल खाए, हलवे खाए, मिठाइयाँ तो इतनी खाई, मतलब क्या बोलूँ, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दशमी के दिन माँ ये सब खाती है, शापला, कोचुर लोती, शाक और ऐसी चीज़ें जिससे ना शरीर ठंडा हो और अच्छा रहे, मतलब लिवर भी अच्छा रहे, मतलब टेक्निकली। तो जब आप कभी भी, अगर आप बंगाल से बिलोंग नहीं करते हो, आप अगर कभी भी दुर्गा माँ की मूर्ति देखोगे ना जहाँ पे पूजा हो रही है, तो आप अच्छे से नोटिस करना कि अरे यार आप नोटिस करना कि दुर्गा माँ के पीछे ना एक छोटी सी शिव जी की फोटो होगी।
फोटो या मूर्ति, लेकिन बहुत छोटी सी होगी और वो हमेशा पीछे सर के ऊपर इस जगह पे होगी, ठीक है। वो कभी भी साइड में नहीं होगी या ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ दुर्गा माँ की आंख पड़े। तो हियर इज द फनीएस्ट स्टोरी। जब दुर्गा माँ आ रही थी तब शिव जी जो है, मतलब एक्चुअली नहीं, मैं पहले ही ट्विस्ट बता दे रही हूँ। जब दुर्गा माँ यहाँ से जाती है फिर अपने घर शिव जी के पास, पार्वती माँ, तब शिव जी ऐसा पूछते हैं कि तुम तो साल में एक ही बार जाती हो बच्चों को लेके, तो तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे माताजी पिताजी तुमको क्या खिलाते हैं? तो वो ऐसे बोलती है, मेरे माँ बाबूजी के पास तो ज़्यादा पैसे नहीं हैं, क्या खिलाएंगे, यही कोचू शाक, कोचू लोती, शापला, यही सब खिलाते हैं। तो वो झूठ भी नहीं बोल रही, क्योंकि दशमी के दिन उन्होंने वही खाया। उन्होंने बस ये नहीं बोला कि उन्होंने बाकी के दिन उन्होंने पूड़िया और भोग और मतलब फल मिठाई कितना कुछ खाया है, उन्होंने बस ये नहीं बोला, लेकिन उन्होंने झूठ भी नहीं बोला अपने पति से। तो जो आप फोटो देखते हो ना, अगर आप इस बार दुर्गा पूजा में बंगाल विजिट कर रहे हो तो आप अच्छे से नोटिस करना, जहाँ पे भी दुर्गा माँ की मूर्ति होगी उसके पीछे इस जगह पे एक छोटा सा शिव जी का फोटो होगा या मूर्ति छोटी सी यहाँ पे रखी होगी, जो दुर्गा माँ के डायरेक्ट आई कांटेक्ट में नहीं आती। तो द थिंग इज, जब ऐसा हर साल दुर्गा माँ बोलती है कि अरे मेरे पिताजी माताजी के पास तो पैसे नहीं है, क्या ही खिलाएंगे ये वो, तो बस यही खिलाया है उन्होंने, कोचू शाक, कोचू लोती, शापला, ये सब। शिव जी ने क्या किया, एक साल उन्होंने दुर्गा माँ को फॉलो किया, और जस्ट बिकॉज उनके माताश्री और पिताश्री मतलब पार्वती जी के, वो लोग राजा थे, तो शिव जी को भी डाउट हुआ कि हर साल यही खिला रहे हैं, मतलब एक बार बेटी जाती है तो हर साल यही खिला रहे हैं। तो शिव जी ने पीछा किया और शिव जी ने पूरा देख लिया कि क्या क्या खाया उन्होंने, और ये जो लास्ट में उन्होंने ये खाया ये भी देख लिया। तो इसकी वजह से वो झूठ भी नहीं बोल रही है, शिव जी ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो दिस इज द थिंग कि इसकी वजह से यहाँ पे बंगाल में इस समय ये शापला जो है ये बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसका जो फ्लावर है इसको भी कई लोग बेसन में ऐसे डिप करके, मतलब ये वाला पार्ट निकाल के, ये जो येलो वाला पार्ट है इसको निकाल के फिर बेसन में डिप करके फ्राई कर लेते हैं। ये वाला पार्ट भी निकाल देते हैं, ये पीछे जो ये ग्रीन ग्रीन है ये निकाल देते हैं, मतलब पंखुड़ियों को फ्राई करके भी खाते हैं। आप बंगाल आओगे ना, बंगाल में बांगाल जो है वो लोग इतना ज़्यादा सर्वाइवर है कि वो लोग क्या क्या पका के खाते हैं, आपको शायद देख के मतलब यूक लगेगा, लेकिन हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पका के खाते हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है, यू कैन नॉट इवन मतलब इमेजिन। तो एनीवे व्हाट वाज आई सेइंग इज तो शिव जी ने पूरा देखा हुआ था, इसकी वजह से ही यहाँ पे हम लोग बंगाल में इस टाइम पे शापला ज़रूर खाते हैं, और स्पेशली दशमी के दिन ये मैंडेटरी है हमारे लिए। घर में और कुछ बने ना बने, अगर आपके मतलब सामर्थ्य नहीं है कि सारी चीज़ें आप ला पाओ, कोचू लोती, शापला, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ मिला के भी थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाता है ना, अगर नहीं भी ला पाओ कोई भी एक आइटम हम लोगों को लाना पड़ता है, मतलब वही पका के एटलीस्ट इमेजिन करना कि माँ तुमने भी ये खाया हमने भी ये खाया, क्योंकि जब माँ ऐसा खा रही है तो हम कैसे उस दिन पकवान ज़्यादा खा सकते हैं ना। तो यही बस स्टोरी थी, मुझे शेयर करना था ये सब्ज़ी साफ़ करते करते। तो अगर आप में से किसी को इस बारे में पता हो, या फिर आप इस बार कोई अगर बंगाल से नहीं हो और दुर्गा पूजा में विज़िट कर रहे हो बंगाल, तो आप ज़रूर नोटिस करना कि दुर्गा माँ के पीछे वो शिव जी की जो फोटो है वो इसी वजह से होती है, बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग हर। तो दुर्गा माँ को भी नहीं पता कि वो फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो लोग दूसरे मतलब पावरफुल है ना, मतलब दूसरे तरीके से पावरफुल है, तो शिव जी ने भी पता नहीं चलने दिया पार्वती जी को कि वो उनका पीछा कर रहे थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे।